शत्रु इतना अनिष्ट नहीं करता जितना कृपथगामी मन अनिष्ट करता है। इसलिए इस मन को सत्य पथ पर लगाइए। जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 21 फरवरी दिन शनिवार। आज के सत्संग का शीर्षक है गुणग्राही वृत्ति। गुरुमुख प्रेमियों, श्री सतगुरुदेव दाता दीन दयाल जी महाराज श्री संतनगर आश्रम में विराजमान हैं। जो प्रेमी संतनगर आश्रम में जाने के इच्छुक हैं वे आज्ञा लेकर संतनगर आश्रम में पधार सकते हैं। जय सच्चिदानंद जी। इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए और अपने नेत्रों के सम्मुख विराजमान हाजिर हजूर श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के पावन श्री दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज श्री संतनगर के कण कण में बहार अनोखी छाई है। श्री सतगुरुदेव जी के श्री संतनगर में शुभागमन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। आज का शुभ दिन हम सबके लिए रहमतों की बरसात और खुशियों की बहार लेकर के आया है। हमारे परम आराध्य देव श्री परम दयाल जी की असीम कृपा से हमें अपने परम प्यारे ईष्ट देव हाजिर हजूर श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के साक्षात पावन श्री दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस मंगलमयी वेला की इस रहमत की जो हम पर बरसात हो रही है और जो खुशियों की बहार आई है, श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी के श्री संतनगर में शुभागमन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने हम पर असीम कृपा करके महान उपकार किया है कि हमें अपने पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ किया है और अपनी प्यार भरी नजर से हम सबको निहार करके अपने शुभ आशीर्वादों से हमारी झोलियां भरी हैं। इसके लिए मैं अपनी तरफ से सभी गुरुमुखों की तरफ से पावन श्री चरण कमलों में इस शुभ आगमन की हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ और कोटि कोटि वंदन करता हूँ। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, संत महापुरुषों का इस संसार में अवतरण, प्रादुर्भाव और शुभागमन केवल हम जीवों को सच्चा सुख और आनंद प्रदान करने के लिए ही होता है। अपने पावन श्री दर्शनों से, शुभ आशीर्वादों से, अपनी कृपा दृष्टि से हम सबको सच्चा सुख और आनंद प्रदान करते हैं और कर रहे हैं। और गुरुमुख जन अपने इष्ट देव के साक्षात पावन श्री दर्शन करके उस सच्चे आनंद का, उस अलौकिक आनंद का अनुभव भी कर रहे हैं। सबको सच्चा सुख और आनंद प्रदान करते हैं और कर रहे हैं। और गुरुमुख जन अपने इष्ट देव के साक्षात पावन श्री दर्शन करके उस सच्चे आनंद का, उस अलौकिक आनंद का अनुभव भी कर रहे हैं।
अभी आनंद नगर में धौलपुर में मुबारक के वचन हुए कि अगर गुरुमुख जन प्रसन्न हैं, खुश हैं, राजी हैं, तो हम भी गुरुमुखों और प्रेमियों को देख करके हमें भी बहुत बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद होता है। क्योंकि सतगुरुदेव दाता दयाल जी हमको प्रसन्न देखना चाहते हैं, हमें खुश देखना चाहते हैं, आनंद पूर्वक देखना चाहते हैं, आनंदित देखना चाहते हैं। क्योंकि गुरुमुखों का जो वास्तविक धन है वो अपने इष्ट देव के दर्शन है, पावन श्री चरण कमलों का प्यार है, उनका शुभ आशीर्वाद है। यही गुरुमुखों की अपनी आत्मिक पूंजी है और यही असली धन है। और जब गुरुमुखों को ये असली धन प्राप्त हो जाता है तो गुरुमुखों वास्तव में उन गुरुमुखों के प्रेमियों के हृदय में आनंद का होना स्वाभाविक ही है। तो वही प्यार, वही आशीर्वाद हमें हमेशा ही प्रदान करते रहते हैं, क्योंकि उनका हमारे प्रति अटूट प्यार है। अगर गुरुमुखों का आधार भी अपने इष्ट देव के पावन श्री दर्शन है, उनका प्यार है, तो श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी का भी गुरुमुखों पे, सेवकों पे बहुत ही अति प्यार है। रामायण के अंदर भगवान श्री राम ने स्वयं अपने मुख से फरमाया है कि पुनि पुनि सत्य कहूं तो है पाही, मोहे सेवक सम को प्रिय नहीं। कि मैं बार बार ये सत्य वचन कहता हूं कि मुझे सेवक के समान कोई भी प्रिय नहीं है, बल्कि यहाँ तक कहा है कि मैं सेवकों से, अपने प्रेमियों से, गुरुमुखों से इतना प्यार करता हूं जितना मैं अपने स्वयं से भी नहीं करता हूं। और गुरुमुख ये साक्षात प्रत्यक्ष ये अनुभव भी कर रहे हैं कि अपने सुकोमल तन की परवाह न करते हुए भी, और प्रोग्राम जो है परमधाम ग्वालियर का था, लेकिन गुरुमुखों का इधर से प्रेम, उधर से सतगुरुदाता दयाल जी का जो प्रेम उमड़ रहा था, तो वो सारा प्रोग्राम बदल करके आज श्री संत नगर में कृपा फरमा करके सभी गुरुमुखों को वो अलौकिक आनंद प्रदान किया है। श्री श्री 108 श्री परमहंसों के दिव्य पावन स्वरूपों का पवित्र दर्शन ध्यान अपने मन में बसाते हुए और श्री हजूर सतगुरु देव दाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री चरणों में बैठे हम सब, हमने सच्ची राहत पाई है। प्यारे प्यारे हमें दर्शन हो रहे, सबको लाखों लाख बधाई है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की। संतों ने अपनी वाणी में फरमाया है, सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग, सेवक मन सौंपे रहे, निस दिन चरणन लाग। कि सतगुर अपने सेवकों को नाम की, भक्ति की, सुख की, खुशियों की, हर प्रकार की दात अपने सेवकों को बख्शते हैं। सेवक चाहे कहीं भी रहे, भले ही अपने कार्य व्यवहार करता रहे, अपनी जिम्मेवारियां निभाता रहे, अगर अपना मन अपने सद्गुरु के चरणों में सौंप देता है, अपने हृदय की तार को अपने सतगुरु के चरणों के साथ जोड़कर रखता है, तो ऐसे सेवक की, ऐसे प्रेमी की संभाल सतगुरु स्वयं करते हैं। और कभी कभी सेवकों की ऐसी परीक्षा भी लेते हैं कि देखते हैं कि कहीं हमारा सेवक डोल तो नहीं जाएगा, क्या उसे अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास है। एक बार की बात है
एक प्रेमी भक्त जिसका श्री गुरु महाराज जी के चरणों के साथ बहुत प्रेम था। कुछ वक़्त के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार उसका कामकाज कुछ सही नहीं चल रहा था। 2-4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तो घर गृहस्थी की जिम्मेवारी भी निभानी थी। थोड़ी चिंता करने लगा, लेकिन कभी उसने श्री गुरु महाराज जी से शिकायत नहीं की। मन में यही भावना रखता कि मेरे कोई कर्म होंगे, मेरे कोई कष्ट होंगे जो श्री गुरु महाराज जी काट रहे। एक बार वह अपने किसी रिश्तेदारों के यहां गया, जो कि गुरुमुख प्रेमी नहीं थे, दरबार से नहीं जुड़े थे। तो उनके घर एक ज्योतिषी आया हुआ था और वह सब उससे अपना अपना भविष्य जानने के लिए उससे पूछ रहे थे कि हमें धन कब मिलेगा, हमारा ये काम कब होगा, हमारा वो काम कब होगा। तब उन सब ने ज्योतिषी से उस भगत प्रेमी के लिए कहा कि इसका कामकाज कुछ समय से सही नहीं चल रहा, तो आप बताएं कि कैसे सब ठीक होगा। तो ज्योतिषी जी ने अपनी विद्या के अनुसार देखा, फिर तरह तरह के उपाय उस प्रेमी भक्त को बताने लगा। तुम ये कर लेना, तुम वो कर लेना, ऐसा करोगे तो तुम्हारा सब कामकाज ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही बताते बताते उसे ये पता लगा कि वह जो प्रेमी भक्त है वह श्री गुरु महाराज जी का भक्त है, श्री अनंतपुर दरबार से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही उस ज्योतिषी को ये पता लगा कि वह प्रेमी श्री अनंतपुर दरबार से जुड़ा है, तो उसने कहा कि सारी ज्योतिषी विद्याओं से ऊपर, सारी शिक्षाओं से ऊपर सतगुरु की शिक्षा होती है। तो मैंने तुम्हें इतने उपाय बताए हैं, लेकिन तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे सिर पर श्री अनंतपुर वाले गुरु महाराज जी का हाथ है, वे अपने आप ही तुम्हारा बेड़ा पार कर देंगे। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। तो प्रेमियों, ये हमारा बहुत ही ऊंचा सौभाग्य है कि इस घोर कलयुग में हमें श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण मिली, ऐसा ऊंचा व सच्चा दरबार मिला। तो बस हम गुरुमुखों का यही कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने सतगुरु की आज्ञा और मौज पर चलते हुए भक्ति के सरल नियमों की पालना करें, जिससे हमारा लोक परलोक भी सवर जाए। वो सतगुरु की प्रसन्नता और इनका शुभ आशीर्वाद हम प्रेमियों को हर समय मिलता रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।